एक सुंदर टॉपिक लेकर चलेंगे आज और सभी अपने को बहुत अच्छी तरह देखेंगे और चेंज करेंगे। टॉपिक है घर घर को मंदिर बनाना है और अपने को उस मंदिर की देवी और देवता। तैयार हैं सभी? तैयार हो तो हाथ उठाओ। ताली नहीं बजाएंगे, हाथ उठाएंगे। ताली नहीं, ताली नहीं। अपने को महान बनाना है। हम सब वैसे भी जानते हैं हमारी स्थिति से ही बाबा की सेवा बढ़ती है। हमारी प्योरिटी देवकुल की आत्माओं को आकर्षित करती है, लाती है खींच खींच कर बाबा के साथ। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया बन जाती हैं। सभी को अपने स्वमान का ख्याल रहे। हम साधारण नहीं हैं। हमारी शुभ भावनाएं भी संसार का कल्याण करती रहती हैं। अपने अपने घर को मंदिर बनाना है। विचार कर लें, आप सभी देख रहे होंगे संसार में रहते हुए हालात नाजुक होते जाते हैं। मानसिक रोग दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज बढ़ने के साथ बीमारियां भी दिनों दिन वृद्धि को पा रही हैं। समय नाजुकता की ओर तेजी से अग्रसर है। हमें दोनों समय देखने हैं। हम केवल बुरे समय की चर्चा ही नहीं करते, हमें जय जयकार का समय भी देखना है। जय जयकार होगी बाबा की और बाबा के महान बच्चों की। सबको ख्याल रहे, पहले जय जयकार होगी इष्ट देव देवियों की, 108 रत्नों की। बाबा की प्रत्यक्षता बिल्कुल अंत में होती है, क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता होते ही खेल पूरा हो जाएगा। तो हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। कलयुग में रहते भी कलयुग के प्रभाव से मुक्त देव स्वरूप में श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करना है अपने को और घर घर को ऐसा शांति का मंदिर बनाना है जहां आत्माएं आएं, शांत हो जाएं, दुखों के पहाड़ लेकर आएं, बैठकर सुखी हो जाएं। चित्त बेचैन तनाव में, एंग्जाइटी में आते ही चित्त को चैन मिल जाए। ये सेवा बाबा के बच्चों को करनी है और हम सभी ये सेवा कर सकते हैं और कोई नहीं संसार में। आप सब इस बात को जानते हैं। तो घर घर को मंदिर बनाने के लिए कुछ बातें आपके ख्यालों में रहें। अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बनाना है। विचार महान, बोल महान, संबंध श्रेष्ठ। आप संसार में देख रहे होंगे संबंधों की कड़वाहट दुनिया को बहुत परेशान कर रही है। जो अपने हैं, अपनों से मानसिक पीड़ा बहुत मिल रही है। इस पे तो क्लास सबने कराई है और हमें ऐसा होना है अपने घर घर में। हम एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाएं। सभी विचार करेंगे। अपने अपने घर की बात कर रहे हैं हम।
स्त्री पुरुष एक दूसरे के गुड फ्रेंड याद रखेंगे। हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से यदि दूसरों को कष्ट पहुंचता है तो वो कष्ट वापिस होकर जल्दी ही हमारे पास आ जाता है। इस बात को हम आगे चलते हैं, लेकिन अपने घर को मंदिर बनाने के लिए और एक चीज और बढ़ रही है, बहुतों को अनुभव में आ चुकी है वो बात, इस संसार में बैड एनर्जी, करोड़ों आत्माएं भटक गई हैं कोरोना के बाद, करोड़ों उनका बुरा इफेक्ट नीचे बहुत आ रहा है। अपने अपने घरों में 5 बार बाबा का आह्वान करना है। आज से पक्का कर लें आप। माताओं का पहले काम है ये, मातृशक्ति बहुत बैठी है सभा में, अपने अपने घर के वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाने के लिए 5 बार बाबा का आह्वान। इसमें 1-2-3 मिनट लगते हैं, इसको मिस नहीं करना है। अब हम चलेंगे, सब अपने अपने घर में बाबा को बुलाएंगे। क्षण भर के लिए फील कर लें मैं अपने घर में हूं, इस घर की महान आत्मा, इस घर की इष्ट देवी, इस घर में रहने वाली बहुत पुण्य आत्मा, देव कुल की महान आत्मा हूं। मेरा घर बाबा का मंदिर है, मेरा घर पीस हाउस है। यहां से सभी को जीवन जीने का मार्ग मिलेगा। यहां से सभी को सुख चैन की प्राप्ति होगी। ले चलें बुद्धि परम धाम और स्थिर कर देंगे अंसूर्य पर। बहुत क्लियर देखें ज्ञान सूर्य को, जिनका तेज दूर दूर तक फैल रहा है, जिनका ओरा आभामंडल बहुत बहुत तेजस्वी है। आह्वान करें, हे ज्ञान सूर्य शिव बाबा, हे मेरे मन के मीत, अपना धाम छोड़कर अपने इस घर में आ जाओ। और ऊपर को देखें, ज्ञान सूर्य ब्रह्मा तन में बैठकर अपना दिव्य तेज चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं।
आ गए घर में। बाप दादा घर में खड़े हैं, उनकी तेजस्वी किरणें पूरे घर में फैल गई हैं। दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का हाथ पकड़कर पूरे घर में घुमा दें। और बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और दृष्टि देकर गए वापिस अपने धाम। ओम शांति। बहुत सुंदर अनुभूति होगी इससे। बाबा की एनर्जी, उनके वाइब्रेशंस आपके घर में फैल जाएंगे। कोई भी बैड एनर्जी, कोई भी भटकती आत्मा आपके घर में आ नहीं सकेगी। बहुत सुंदर ये विधि है। इसी के साथ साथ खुद भी जब आप 5 बार बाबा को बुलाने का लक्ष्य रखें, उसके साथ मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, बैठ जाएं अपने घर में 1-2 मिनट। मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं पूरे घर में। 2 मिनट बस। शक्तियों की किरणें, रंग बिरंगी किरणें मेरे मस्तक से, अंग अंग से। हाथ ऊपर कर दें ऐसे, हाथ से, अभी नहीं, घर में। हाथ ऊपर कर दें मेरे हाथ से। किरणें निकलकर पूरे घर में फैल रही हैं। अपने घर को स्पिरिचुअल एनर्जी से चार्ज करना रोज करना है। इसका चमत्कार देखना, क्योंकि बहुत आवश्यक हो गया है समय के अनुसार। हमारे मन की स्पीड बहुत बढ़ न जाए। मन अगर फास्ट गति से दौड़ने लगता है तो कई मानसिक रोग हो रहे हैं, हो जाते हैं। इसलिए अपने पुरुषार्थ में कोई भी 5 अच्छे स्वमान अपने ख्याल में रख लो। हफ्ता 10 दिन उनका अभ्यास करो। 2-2 स्वमान ले लो, 1-1 ले लो। हफ्ते 10-12 दिन के बाद उसको चेंज कर दो, तो पुरुषार्थ में हमेशा नवीनता रहेगी। घर में बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते रहेंगे। आपका घर अनेक समस्याओं से मुक्त रहेगा। संबंधों को हमें स्वीट बनाना है। सभी आज इस सभा में बैठकर बाबा के सामने ये सुंदर संकल्प कर लें, हमें अपने संबंधों को स्वीट बनाना है। झुकना पड़ेगा, समाना पड़ेगा,
दूसरों को ऊंची नजर से देखना होगा। जो झुके वही महान। नम्रता पूर्वक ईगोलेस रहते हुए, निरंकारी बनकर रहते हुए घरों में ख्याल करें, बहस न करते हुए। छोटी छोटी बातों पर कई लोग डिबेट करने लगते हैं। छोटी छोटी बात जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसमें अपनी अलौकिक शक्तियों को नष्ट कर देते हैं। समझदार बने। महत्व बातों का नहीं है, महत्व हमारी स्थिति का है। कोई युगल आए मेरे पास, भाई जी इसी बात से परेशान थे, ये चीज यहाँ क्यों रख दी, 10 बार समझाया है, सुधरते नहीं हो, ये चीज यहीं रखते रहते हो। हंसने की बात है। कितनी छोटी बात और घर का माहौल इससे भारी कर देते हैं। चेक करें आप सभी अपने को। हम किसी छोटी बात से घर के माहौल को हैवी तो नहीं बना देते हैं। और सबका ये परम कर्तव्य है अपने घर के वातावरण को हल्का बनाना, खुशियों से भरना। अच्छी तरह आज समझ लें बाबा की इस बात को। जिस घर में खुशी ही खुशी हो, वहाँ न आपदाएं आएंगी, न भटकती आत्माएं, न धन का अभाव होगा, न परिस्थितियां आपकी ओर देखेंगी। इसलिए खुशी को बढ़ाना परम आवश्यक है। परंतु जो मनुष्य अपनी खुशी दूसरों में ढूंढते हैं, अपने अंदर नहीं, अपनी खुशी अपने से बाहर निकल कर खोजते हैं, साधनों में खुशी तलाशते हैं, खुशी उनसे किनारा कर लेती है। खुशी हमारे अंदर से उपजे, खुशी ईश्वरीय ज्ञान से निकले, खुशी हमारी योग युक्त स्थिति से प्राप्त हो। खुशी हमारा अपना श्रृंगार है, हमारी पर्सनैलिटी है। इस खुशी के लिए दूसरों की ओर न देखें। ये व्यक्ति मेरे से ऐसा व्यवहार करे तो हम बहुत खुश रहेंगे, ये व्यक्ति मेरी बात माने तो हमारे घर में खुशी बहुत रहेगी। ये सब होने वाला अब नहीं है।